हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बिहार स्पेशल में हिस्ट्री का सेकंड पार्ट करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं इतिहास के, तो ये दूसरा पार्ट है और ये बिहार स्पेशल की सीरीज़ चलती रहेगी। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक बार चैनल विजिट कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मैंने 100 क्वेश्चन कराए थे, यहाँ से एक से देखेंगे 101 से, और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। 101 क्वेश्चन है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1930 में किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। फेमस क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी दीप नारायण सिंह के मतलब नेतृत्व में हुआ था। 1909 में भागलपुर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1921 में। नेक्स्ट है, और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था 1906 में पटना में हुआ था, और ये 1921 वाला हुआ था आपका बिहार के हजारीबाग में, ठीक है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, और ये 221 में हुई थी अशोक के शासनकाल में, ठीक है। तो जितनी भी चारों हुई थी ना, चारों की डेट और कब हुई थी और अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखिएगा तीनों। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी राजगृह या गिरिव्रज। तो 16 महाजनपद है ना, उसमें से मगध है, ये सबसे विशाल था। हरिवंश के शासक बिंबिसार ने इसका वो किया था, स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। नेक्स्ट है, ये 540 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी इसकी हर्यक वंश की स्थापना, ठीक है। अजातशत्रु इसका पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या की थी, अब पहला पितरंता राजा था ये, ठीक है। नेक्स्ट है, 108 नंबर है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे, इसमें एमसीक्यूज फॉर्म देखेंगे जल्दी, क्योंकि टाइम की भी बचत करनी है। 109 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा? तो ये 1917 में था, ठीक है। और आपके बिहार की तरफ कौन था बताइएगा। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1950। 111 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था जो है वो है पटना नगर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आरा में, वो आरा में शामिल हुए थे, ठीक है। 26 अप्रैल 1958 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। नेक्स्ट है, 113 नंबर, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो ये आपका था फरीद। ऑप्शन देख लेते हैं इसे, ठीक है। शेरशाह के जो उनको शेर खां के नाम जाना जाता था, उपाधि दी गई थी इन्हें, ठीक है। सूबेदार बहार खां लोहानी की सेवा ग्रहण करते थे और इन्होंने शिकार किया था एक बार, तो इससे एक ही बार में शेर को मार दिया था, इसलिए इनका नाम शेर खां पड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी ये कुमार गुप्ता, ठीक है। इसको विध्वंस कर दिया था 7वीं शताब्दी में, नहीं 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री यहाँ पे पढ़ने आए थे, हैंगसांग। नेक्स्ट है, 115 नंबर, मुंगेर निम्न में से किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और 22 दिसंबर 1666 को पटना में बिहार में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था, ठीक है। तो ये देखिएगा, गुरु तेग बहादुर उनके पिता का नाम और माता का नाम गुजरी था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1666 में बैसाखी दिन, ठीक है। नेक्स्ट है, 117 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ये बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। इसमें मीर कासिम की संयुक्त सेना था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और ये इसकी थी अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना, 3 सेनाओं को इन्होंने हेक्टर मुनरो ने हराया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में हुई थी, ठीक है।
इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, और 72 वर्ष की आयु में इन्होंने निर्माण प्राप्त किया था बिहार में पावापुर में, जो नालंदा में हुआ। ठीक है। 119 नंबर है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये नेपाल पड़ता है। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी शहर में हुआ था इनका। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर या उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन है, 120 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश का था। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में ये इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, चंपारण 1917 में। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 122 नंबर है, अशोक ने किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक किस राजवंश था? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट है 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। 261 में इसने युद्ध किया था और उससे इसका मन विचलित हुआ था। 123 नंबर है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है 1951 में इसका खुला गया था, 1951 में। बोध गया या बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है। नेक्स्ट है 125 नंबर, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में थी। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्न में से किस तिथि को हुआ था? तो ये इसमें स्टार लगा हुआ है, ये देखिए इसका डिटेल। इन्होंने 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर में जगदीशपुर में गांव में जन्म हुआ था इनका, और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है? तो ये 1857 के विद्रोह के। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह 1857 के में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर से। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? तो ये चंपारण, ऑप्शन नंबर डी, 1917। नेक्स्ट है 130 नंबर है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। ये प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को। और इन्होंने प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, पटना के। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। और इसमें दो लोग थे, जयप्रकाश नारायण, पूर्ण प्रसाद वर्मा। 1931 में उन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे? तो ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1576 में। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 मार्च 1928 को। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहेंगी, ये बिहारी स्पेशल की सीरीज़ चलती रहेगी। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नया चैनल, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए।
141 नंबर है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर सी था बख्तियार खिलजी, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। 142 में बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो ये थी ए लिच्छवी के, एक नृत्यांगना थी। 143 नंबर है, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए फणींद्र नाथ घोष, ये जो बनाई थी चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल, जोगेश्वर दत्त चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, फणींद्र नाथ घोष क्रांतिकारियों ने 1924 में बनाई थी। ठीक है, फिर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये होता गया में। नेक्स्ट है, और इसके अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, 1922 में। नेक्स्ट है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, इनकी वहाँ पूजा की जाती है। 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेजर बारो। ठीक है, संताल विद्रोह इसमें हुआ था और सिद्धू व कानू थे इसमें, तो इसमें सिद्धू पकड़ा गया था और मार दिया गया था, कानू पकड़ा गया था 1956 में, 1 साल बाद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए एकीकृत समुदाय। नेक्स्ट है, 150 नंबर है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी कुर्मी नहीं थी, भूमिहार थे, राजपूत थे, कायस्थ। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? तो ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो स्टार लगा हुआ है, तो इसका डिटेल देखते हैं। ये आपका 50वां अधिवेशन था, फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी बढ़ई सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1931 में। तो आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहाँ के कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ये बढ़ई शहर था। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का बढ़ई शहर। नेक्स्ट है, चीनी यात्री एंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, तो तीनों याद रखिएगा। प्रथम थी 483 में महाकश्यप अजातशत्रु काल में और राजगृह में हुई थी। दूसरी 383 में सवाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के काल में और वैशाली में। 247 में मोगली पुत्र तिस ये अध्यक्ष थे और अशोक के काल में पाटलिपुत्र में। और चौथी थी प्रथम शताब्दी में वसुमित्र के अध्यक्ष थे कनिष्क के काल में और कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी उदयन। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी समाजवादी से। नेक्स्ट है, इनमें से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग जेल में। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार से, बिहार के आरा से। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा
किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। हरेक नरेश बेमिसाल की राजधानी थी, तो ये थी राजगिर या राजगीर। ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। 322 की ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे थे मगध की, और 305 में उन्होंने सिकंदर सेल्यूकस निकोटर को हराया था। नेक्स्ट है 168 नंबर है बिहार बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड में थे। ठीक है, उनका जन्म हुआ था वहाँ पे और अभी भी पूजा की जाती है उनकी। 169 नंबर है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1912 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी पटना में हुई थी। निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ऑप्शन नंबर डी उदयन ने, और इसे राजधानी भी बनाया था। निम्न में से किस नगर ने प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी है राजगिरी। नेक्स्ट है निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर बी घरानंद। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर। ठीक है, नेक्स्ट है 175 नंबर पटना के 1857 संग्राम के नेता थे? तो ये वीर कुंवर सिंह थे, राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था? तो ये थी बांकीपुर जेल। ठीक है, नेक्स्ट है हो मुंडा विद्रोह हुआ था 177 का है, तो 1820 से 21 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी। इसमें हो में मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820 से 21 के दौरान विद्रोह कर दिया था, और फिर 1831 में कंपनी सेना ने टक्कर ली थी इसकी। ठीक है, 32 में ही समाप्त हो गया था, 1832 में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था तो वो पटना था। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र में था ना इसलिए। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए? तो ये है धर्मपाल। ठीक है, ये भागलपुर में पड़ता है विक्रमशिला। नेक्स्ट है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बैठ बेगारी की। नेक्स्ट है गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे? तो ये कौन सा वर्ष था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से अलग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1912 में। बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य दिया गया था 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये टीआरई में भी आया था, चौकीदारी कर किस कर को प्राथमिकता दी गई थी। 185 नंबर है चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी चंपारण में। नेक्स्ट है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये आप इसमें स्टार लगा हुआ है, तो उदयन थे, हरिवंश के संस्थापक। ठीक है, हरिवंश के जो थे संस्थापक तो बिंबिसार थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये सी नहीं था, श्रीलंका, अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग था।
कलिंग विजय में उनका मन परिवर्तित हुआ था। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1882 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1936 में। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1908 में। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था? तो ये शेरशाह द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, 1 और 4। तो बिहार में था और संयुक्त प्रांत। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इसमें केवल 5 वाला मुंगेर था, ये अप्रभावित रहा, और बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी प्रभावित थे। 198 नंबर है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था? तो ये लकड़ी का बना था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। 2 वक्तव्य दिए गए, ठीक है। कारण एक, कथन एक दिए गए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। आर है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसमें देखते हैं दोनों कथन। तो ये व्याख्या देगी, इसमें दोनों कथन सही हैं, और आर और ए और आर की व्याख्या भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 200 नंबर है, उस क्षेत्र की पहचान की जहां संथालों ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी है, भागलपुर राजमहल। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1934 में। और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सन 1866 से 86 के नील खेतियारों ने बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें? तो ऑप्शन नंबर डी है, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर डी, बहावी आंदोलन का केंद्र था ये। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1774 में। नेक्स्ट है, 205 नंबर है, 1857 के ईस्वी के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में बिहार के विस्फोट का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी रोहिणी है, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह जी आ गए थे, उन्होंने कमान संभाली थी। 206 नंबर है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी से। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा? तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिएगा, ये था डी 2 और 4, यानी कि विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मू स्तंभ है। और ये यहाँ पे आपके 208 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपका जो इसका भूगोल वाला पार्ट है वो कराएंगे। ठीक है बिहार का। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीपीएससी का भी बना हुआ है और जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसके भी बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।